आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बीते कई दिनों से हमने यीशु मसीह के जीवन शैली से सीखा है। अगर आपने मिस कर दिया है, 1 से लेकर करीबन 20 बातें आपको इस चैनल में मिलेंगी। उन बातों को जरूर सीखिएगा, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन अगर आपको चाहिए तो आपको यीशु मसीह के जीवन से सीखने की ज़रूरत है। लोगों के जीवन से सीखने के बाद हम परिवर्तन नहीं देख पाते। कई बार हम कोशिश करते हैं कि मैं उसकी तरह बन जाऊं, मैं उसकी तरह बन जाऊं। उनकी तरह बनने पर भी हम वो परिवर्तन नहीं देख पाते। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के जीवन शैली से सीखते हैं, इस वचन को अगर हम अपनाते हैं, परमेश्वर के अजीजों, इस वचन में सामर्थ्य है कि ये वचन आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन को संपूर्ण रूप से बदल देगा। इंसान, हालात आपके जीवन को नहीं बदल सकता है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए अगर आप आपके जीवन में वाकई में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो यीशु मसीह के जीवन शैली को सीखना और लागू करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगले 20 से 25 मिनट में आपके बीच में कुछ ऐसी बातें मैं बांटने वाला हूं। परमेश्वर के अजीजों, आज के वचन से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप जरूर देखने वाले हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर को खुश करूंगा मेरे जीवन से, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। मैं आपको कहता हूं कि आप वो काम कीजिए जिससे आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। लेकिन आज परमेश्वर के वचन से मैं वो बात बताना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे नाराज है या नहीं। कितने लोग आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे नाराज है या नहीं, है ना? हम में से हर कोई ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज है या नहीं। हम बहुत सी बातों में उसे खुश तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं परमेश्वर हमसे नाराज है या खुश है? अगर परमेश्वर नाराज है तो कौन सी ऐसी बात हम में पाई जा रही है जिन बातों की वजह से परमेश्वर हमसे नाराज है, परमेश्वर हमसे नाखुश है? आज कुछ समय मैं आपके बीच में बात करना चाहता हूँ। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जो समय आप वचन सुनने के लिए दे रहे हैं, यही समय आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ रोमियो की किताब 5 अध्याय उसके 19वें आयत को। कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, संपूर्ण जगत ही पापी बन गया, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आप समझ रहे हैं, 2 व्यक्तित्व के बारे में बात की गई है। 2 व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया है? एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से संपूर्ण जगत पापी बन गया, लेकिन दूसरे मनुष्य के आज्ञा मानने से, परमेश्वर के अजीजों, सब के सब धर्मी ठहराए जाएंगे। ये दोनों व्यक्तित्व कौन है? सबसे पहला हम आदम समझ रहे हैं। आदम के बारे में लिखा हुआ है, आदम ने आज्ञा नहीं माना, इसीलिए पाप सबके ऊपर आ गया, सब पापी ठहरे। लेकिन यीशु मसीह के आज्ञा मानने से सब धार्मिकता में गिने जाएंगे। हालेलुया। अगर आप पाप में हैं, अगर आपके जीवन में पाप है, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर नाराज है आपसे, परमेश्वर नाखुश है। आपने तो बहुत कोशिश की प्रभु को खुश करने की, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं किन बातों की वजह से परमेश्वर नाखुश और नाराज है आपसे। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं ये भी कर रहा हूं, मैं वो भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, लेकिन अगर पाप आपके जीवन में बना हुआ है, वो नाराज है आपसे। अगर पाप में आप है, वो नाराज है आपसे। अगर आप खुद को पाप से दूर नहीं रख रहे हैं, वो नाराज है आपसे, वो नाराज है।
वो आपसे खुश नहीं है, वो आपसे आनंदित नहीं है। आदम से परमेश्वर क्यों नाखुश था? क्यों नाखुश था? उसके जीवन में पाप था। और पाप क्यों था पता है? क्योंकि उसने अनाज्ञाकारिता दिखाई। अनाज्ञाकारिता की वजह से आपके जीवन में पाप आ रही है, आपको पता है? आप अनाज्ञाकारिता कैसे दिखा रहे हैं, कैसे निभा रहे हैं आप अनाज्ञाकारिता? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? आपके जीवन में अनाज्ञाकारिता क्यों है? क्योंकि आप उसके वचन को नहीं मान रहे हैं, आप उसके वचन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप हर दिन प्रचार सुन रहे हैं, आप हर दिन हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं आप, लेकिन आप उसके वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए अनाज्ञाकारिता आपके जीवन में है। अगर आदम ने परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुना होता, मन लगाकर सुना होता, आप समझ रहे मेरी बात, उसके जीवन में अनाज्ञाकारिता नहीं होता। उसके जीवन में अनाज्ञाकारिता क्यों था? क्योंकि शायद हम ये समझ रहे हैं आदम ने परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाया। जब परमेश्वर ने आदम को बोला होगा, आदम इस पेड़ के फल को मत खाना, उस समय आदम को लग रहा होगा परमेश्वर ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, सुनो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। शायद परमेश्वर ने एक बार नहीं, परमेश्वर ने बार बार बोला होगा। जितनी बार परमेश्वर आदम के साथ मिलने आते होंगे उतनी बार ही शायद परमेश्वर ने आदम को बोला होगा, आदम इस पेड़ का फल मत खाना, भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल आदम मत खाना। लेकिन आदम ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। बहुत सी बार हमारे बीच में इस वचन को प्रचार किया जाता है, परमेश्वर के वचन को प्रचार किया जाता है, हम सुनते हैं, आप समझ रहे हैं, सुनते तो हैं हम, लेकिन हम मानना नहीं चाहते, उस वचन को ग्रहण नहीं करना चाहते, और अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में दिखती है। और उस अनाज्ञाकारिता की वजह से पाप आपके जीवन में है। अगर आपके जीवन में पाप है, आप कभी मत सोचना परमेश्वर मुझसे खुश है, परमेश्वर आपसे नाराज है। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे नाराज है। अगर आपके जीवन में पाप है, उस पाप से जितना जल्दी हो सके निकलना जरूरी है। जितना जल्दी हो सके उस पाप को छोड़ने की जरूरत है। जितना जल्दी हो सके उस पाप को खुद से अलग करने की जरूरत है। और पाप क्यों है? क्योंकि अनाज्ञाकारिता है। अनाज्ञाकारिता क्यों है? क्योंकि आप वचन को नहीं सुन रहे हैं। और वचन आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि आप अहंकारी हैं। आप ये बोल रहे हैं परमेश्वर को, प्रभु कुछ भी आप बोलिए, मैं नहीं सुनूंगा। अहंकार कहां से आता है? कहां से आता है अहंकार? परमेश्वर अहंकारी नहीं है। अगर हम परमेश्वर की संतान है तो हम में अहंकार नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आप परमेश्वर से है तो आप अहंकारी नहीं होंगे। आप किससे हैं फिर? अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप किससे हैं? याद कीजिएगा, याद कीजिएगा उस समय को जब लूसीफर ने ये सोच लिया, ये विचार उसके मन में आ गया कि मैं परमेश्वर की जगह लूंगा। उसने परमेश्वर के सिंहासन को देखकर क्या सोचा? मैं परमेश्वर की जगह लूंगा। आप समझ रहे इस बात को? और जब उसके अंदर अहंकार आ गया, परमेश्वर ने तुरंत उसे गिराया है, तुरंत। और वो अब परमेश्वर के खिलाफ काम करता है। आप सब एरिया में आप सही होंगे, आप सब कुछ सही कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार है, इस वचन को कभी नहीं मानेंगे आप। बहुत से लोग इस प्रकार से बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, मैं नहीं सुनने वाली, मैं नहीं सुनने वाला। आज किस प्रकार से आप ये जान सकते हैं कि परमेश्वर आपसे नाराज है? इस बात को मैं प्रकट कर रहा हूं। परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया और मैं बहुत सिंपल तरीके से इस वचन को मैं आपके बीच में रख रहा हूं। समझने के लिए आपको मुश्किल नहीं होने वाला है। अगर आपके जीवन में ये बातें हैं,
इसी वक्त निकालने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर आपसे नाराज है। अगर आज मेरे जीवन में ये बातें हैं, मुझे इसी वक्त निकालकर फेंकने की जरूरत है, क्योंकि मैं जान पा रहा हूं कि परमेश्वर मुझसे नाराज है। अगर मेरे जीवन में ये बातें पाई जा रही है, आप समझ रहे हैं, अगर आपके जीवन में पाप है तो परमेश्वर आपसे नाराज है। पाप क्यों है? क्योंकि आप अनाज्ञाकारी बन रहे हैं, आप अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं। आप अनाज्ञाकारी आप क्यों है? क्योंकि आप उसके वचन को नहीं मान रहे हैं। और अगर आप उसके वचन को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब आप अहंकारी हैं। परमेश्वर अहंकारियों से कोसों दूर रहता है, वो उनके आसपास भी नहीं आता है। उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देने तो दूर, परमेश्वर उनके आसपास भी नहीं आता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं 10 घंटे प्रार्थना कर रहा हूं, 20 घंटे प्रार्थना कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं है। आप कितना ही प्रार्थना कीजिए, कोई फायदा नहीं, उन प्रार्थनाओं का कोई मतलब नहीं। अपने आप को नम्र बनाना, परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाना, और जब प्रभु के वचन की ओर मन लगाते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए जब हम तैयार होते हैं, आप बदलने लगते हैं। आप बदलने लगते हैं, आपका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि जो भी बदलाहट है इस वचन से है। परमेश्वर के अजीजों, इस वचन से है। और मैं आपको कोई और कहानी नहीं सुना रहा हूं, आज मैं इस वचन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप इस वचन को मानने की हिम्मत दिखाते हैं, इस वचन को मानने की चौकसी आप करते हैं, इस वचन पर मन लगाने की कोशिश आप करते हैं, तो ये वचन आपके जीवन को बदलेगा। मैंने लोगों को बदलता हुआ देखा है, मैंने लोगों को बदलता हुआ देखा है। किससे? इस वचन से। हम में शक्ति नहीं है, मुझ में शक्ति नहीं है, इंसान में शक्ति नहीं है कि हम इंसान को बदल सके। हम क्या है? आप जानते हैं हम क्या है? हम कहां से आते हैं? प्रभु ने हमें कहां से उठाया है, हमें नहीं भूलना चाहिए। और अगर हम ये याद रखते हैं कि हम कौन हैं, हम कौन थे, आज हम कहां पर है, क्यों है, और हम कितने दिन तक है, तो हम कभी अहंकार में आएंगे ही नहीं। कई बार हम भूल जाते हैं प्रभु ने हमें कहां से उठाया। आप समझ रहे? तो हम लोगों को बदलने लगते हैं। हम क्या बोलते हैं? हाँ, मेरे बोलने से ये व्यक्ति बदलेगा, मेरे प्रार्थना करने से, हमारे कुछ करने से कुछ नहीं होता है। हम बस परमेश्वर के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले पात्र हैं। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर जानता है कि हम पापी है, फिर भी परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में लेकर जा सकें। और ये वचन है जो आपको बदलता है, ये वचन है जो मुझे बदलता है। इसलिए अगर आप चौकसी करते हैं, आप हिम्मत दिखाते हैं, आप निर्णय लेते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा, आप आज्ञाकारी बनेंगे। आप हालेलुया। और आपके जीवन में पाप बिल्कुल भी नहीं होगा। कई बार हम ये सोचते हैं ना, हम परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन हम इतना तो बने कि हमें पता चले कि परमेश्वर मुझसे नाराज है या खुश है। आप समझ रहे इस बात को? और परमेश्वर आपको इस योग्य बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको इस योग्य बनाएगा कि आप पता कर सके आज प्रभु मुझसे नाराज है या खुश है। परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात को जान सके। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात को समझ सके कि परमेश्वर आपसे नाराज है या नहीं। अगर आप इस बात को महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपसे नाराज है, तो आप उस बात को सही करेंगे आप। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि परमेश्वर आपसे नाराज है या खुश है, आप समझ रहे मेरी बात, आप फर्क नहीं कर पाएंगे आज्ञाकारी और अनाज्ञाकारिता। आप फर्क नहीं कर पाएंगे एक पापी और एक धर्मी जीवन के बीच में। आप फर्क नहीं कर पाएंगे। आप पाप कर रहे होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर मुझसे खुश है। आप अनाज्ञाकारिता निभा रहे होंगे और आपको ऐसा लगेगा परमेश्वर आपसे खुश है। आप वचन की ओर ध्यान नहीं देंगे और आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर आपसे खुश है। आप कुछ भी कर रहे होंगे और आपको ऐसा लगेगा परमेश्वर आपसे खुश है, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है। आप सब कुछ करते हुए भी आप नरक की ओर होंगे। आपका जीवन बचता हुआ
आपको नहीं दिखेगा। आपको तो ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं तो सही कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर आपसे नाराज है। इसीलिए अपने आप को ऐसा बनाइए ताकि आप इस बात को जान सके, महसूस कर सके परमेश्वर आपसे नाराज है या नहीं। आज वचन से जो बातें मैंने आपके बीच में बताने की कोशिश की, इन बातों से भी आप जान सकते हैं कि परमेश्वर आपसे नाराज है या नहीं। अगर आप ये बात समझ गए कि परमेश्वर आपसे नाराज क्यों है, तुरंत उन बातों को सही करने की जरूरत है। तुरंत अनाज्ञाकारिता से हटकर, पाप से दूर होकर, वचन की ओर मन लगाकर और नम्र बनने की जरूरत है। क्योंकि मैंने लोगों को इस वचन के जरिए बदलता हुआ देखा है। मैंने पाया है उनके जीवन में वचन काम करता है, वचन काम करता है। आने वाले दिनों में बहुत सी बातें मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूँ। अद्भुत अद्भुत गवाही मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूँ परमेश्वर के अजीजों। उन गवाहियों को सुनकर आप बहुत आशीषित होने वाले हैं। इसीलिए अपने आप को तैयार कीजिए, परमेश्वर के वचन से अपने आप को सजा लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। अनाज्ञाकारिता में नहीं, पाप में नहीं, अहंकार में नहीं, बल्कि वचन में, आज्ञाकारिता में, निष्पाप जीवन में और परमेश्वर के अजीजों नम्र बनकर जब हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमसे खुश होंगे, परमेश्वर हमसे नाराज नहीं होंगे और हम हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा जरूर दे पाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज इस बात को रिवील करने के लिए। प्रभु अगर आप हमसे नाराज है तो क्यों है? हम आपको नाराज नहीं करना चाहते प्रभु, हम आपको नाखुश नहीं करना चाहते। कई बार हमने कोशिश की हमारे कामों से प्रभु आपको खुश करने के लिए, लेकिन अगर हमारे जीवन में अनाज्ञाकारिता पाई जाती है, हमारे जीवन में पाप पाई जाती है प्रभु, हमारे जीवन में वचन की कमी पाई जाती है और हमारे जीवन में अहंकार पाया जाता है, तो प्रभु हम आपको नाराज कर रहे हैं पिता। और अगर इस वचन को सुनने के बाद हम अपने जीवन में उन बातों को पाते हैं पिता, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से उन बातों को हम खुद से दूर करते हैं प्रभु, ताकि आप हमारे जीवन से खुश हो सके प्रभु। हम उन नाराजगी को दूर करते हुए प्रभु आपको हम आनंदित कर सके और हम में से हर एक व्यक्ति हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमित कर सके, महिमा दे सके। सारी महिमा आदर इज़्ज़त जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।